स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान में। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षकों के वेतन विसंगति का होगा सुधार। यह मेरा नहीं, एसीएस अपर मुख्य सचिव माननीय शिक्षा विभाग जी का कहना है। और नियमावली के अनुसार होगा सुधार, और जहाँ कुछ त्रुटि हुई है हुआ सुधार। कई बिंदुओं पर तो कोर्ट के जजमेंट भी आए हैं, और कई बिंदुओं पर नियमावली को ताक पर रख करके जो फिक्सेशन किया गया है या वेतन गिरदी दिया गया है, और कई बार नहीं दिया गया है। तो कई सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, कई सारी ऐसी स्थितियां हैं जहां पर 2000 से लेकर 15,000 तक शिक्षकों का वेतन बढ़ सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखा देंगे, विभिन्न त्रुटियों को दिखाने में थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ी सी यथार्थता को दिखाने के लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर और दिखाते हैं कि क्या कुछ वेतन विसंगति आ रहा है। वेतन विसंगति दूर हो और सेवानिरंतरता का लाभ मिले, मनोबल बढ़ेगा। तो वेतन विसंगति को दूर करने को लेकर एसीएस सिद्धार्थ ने क्या कुछ कहा है शिक्षा के बात कार्यक्रम पर, पहले उसी चीज़ को दिखा देते हैं, फिर आपको लेके चलेंगे। थोड़ी सी त्रुटि व्यवधान हो सकती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी रहेंगे। तो देख लेते हैं कि क्या कुछ वेतन विसंगति है, पहले इसको देख लेते हैं और उनके मुंह से ही सुन लेते हैं, फिर जाकर के इस पर बात होगी कि कहाँ कहाँ, चूँकि 2003 से लेकर के टिल डेट तक बात होगी, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसके अलावा भी कोई पॉइंट छूटेगा जो तहकीकात द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा की गई है, कहाँ कहाँ वेतन बढ़ सकता है, कहाँ कहाँ त्रुटियाँ हुई है। तो पहले इस बात को सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा है अपर मुख्य सचिव ने। सर, एक सोनू मिश्रा है, ये विशिष्ट शिक्षक हैं। इनका कहना है कि सर, आपके द्वारा शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों की कई सारी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जिसके लिए बिहार के तमाम शिक्षक आपके प्रति कृतज्ञ हैं। महाशय, मेरा प्रश्न यह है कि एक ही प्रवृत्ति और एक ही समान प्रक्रिया से बहाल शिक्षकों के वेतन में अलग अलग जिलों में काफी भिन्नता है। आपसे अनुरोध है कि जैसे आपने विभिन्न समस्याओं का समाधान किया है, ठीक उसी प्रकार वेतन निर्धारण की समस्याओं का भी निराकरण करने की कृपा करें। देखिए, मेरी जानकारी में है ये बात कि वेतन निर्धारण में भी इश्यूज हैं, और हम लोग कोई इस प्रकार का कोई बॉडी बनाएंगे जिनको भी वेतन निर्धारण में आपत्तियां हैं वो वहां जाके अपील करेंगे। तो ये बात मेरे संज्ञान में है कि वेतन फिक्सेशन और वेतन का जो इसमें इश्यूज हैं ये है, क्योंकि बहुतों को केवल मूल वेतन पे वेतन मिल रहा है। ये भी मेरी जानकारी में, क्योंकि सिस्टम में दिखता है कि मूल वेतन पे आप है, लेकिन जो इंक्रीमेंट्स हैं ये सब है, ये सब नहीं लग रहे हैं। तो इसको हम लोग जैसे ही ये लोग टीचर्स ज्वाइन करेंगे अवकाश के बाद, और कुछ लोग तो नए स्कूलों में ज्वाइन करेंगे, एक बार इसको हम लोग फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग की जो ताबड़तोड़ व्यवस्था है वो ये है कि कम से कम लोगों का वेतन शुरू हो जाए। किसी का पैन नंबर गलत हो रहा है, किसी का आधार मैपिंग गलत हो रहा है, और ये सब बहुत अभी इश्यूज अभी भी हैं, और सक्षमता के साथ इश्यूज हैं, TRE1 के साथ इश्यूज हैं। किसी ने कुछ प्राण भर दिया, किसी का कुछ प्राण है, तो ये अभी फायर फाइटिंग इसी में चल रही है। तो एक बार ये सेटल डाउन हो जाएगा तो हम इस बात का रिकैलकुलेट कराएंगे हर टीचर का कि उसका वेतन निर्धारण एग्जैक्टली करेक्ट हुआ है, उसमें क्या त्रुटियां हैं, और सुधार करके फिर उसका जो भी अरियर बनेगा हम लोग भुगतान कर देंगे। जी सर, यहाँ पर एरियर भुगतान करने की बात कही गई है, तो अब आपको यहाँ लेके चलते हैं। ये कह रहे हैं कि शिक्षा की बात हर शनिवार में आप अपनी कीमती समय निकाल कर हमारे, और सीधे आपको फिर लिए चलेंगे अगले स्लाइड पर और दिखाएंगे कि क्या कुछ इस बात के मायने निकल करके आ रहे हैं। शिक्षकों के जो ये बातें कही गई है, इसके मायने क्या कुछ निकल करके आ रहे हैं, और रिकैलकुलेट करने की बात कही गई है, और सभी शिक्षकों का तो कहाँ कहाँ पर आपका रिकैलकुलेशन होना चाहिए, यानी कहाँ कहाँ पर शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। अब उस पर चलेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले दूर होगी वेतन विसंगति। इस तरह के विभिन्न समाचार पत्रों के द्वारा छपा, और क्या कुछ वेतन विसंगति है ये आपको बताएंगे। देखिए, राज्य से वेतन अनुशंसा के अंतर्गत मकान किराया भत्ता जो पत्र जारी किया गया है, जो कि आपको सिर्फ 4% मिल रहा है, आपको 20%, 10% और अलग अलग जगहों के लिए 7.5% और 5% मिलना चाहिए। तो जिनको 20% के जगह पर 4% मिल रहा है उनको 16% बढ़ेगा, और जिनको
5% मिल रहा है, 5% की जगह 4% तो 1%, तो कम से कम 1% से लेकर के 2.5% और यहाँ पर 6% और यहाँ पर 16% आपका जो है HRA बढ़ना है जब अपडेट किया जाएगा। चलिए ये तो आपको जेन्युइन है। 1 लाख शिक्षकों के वेतन विसंगति में होगा सुधार। ये तो पहले का पेपर कटिंग आपको तहकीकात के तौर पर खोजा गया है, अभी इसकी संख्या 2 लाख प्लस हो गई है। और आपको बता दें, वेतन की खाई अपार, कहीं अधिक तो कहीं मिल रही कम पगार। थोड़ा सा धूमिल यहाँ पर धुंधला सा हो गया है इसका प्रिंट, लेकिन आपको बता दें इसके भी प्रिंट को खोजा जाएगा जो सटीक प्रिंट है। एक ही कैटेगरी के, एक ही श्रेणी के, एक ही लेवल, एक ही इंडेक्स के टीचर का अलग अलग जिलों में अलग अलग वेतन है। वेतन में 2 से 4 हज़ार का अंतर है। इस तरह की बहुत सारी उदाहरण दिया गया है विभिन्न जिलों का नाम लेकर के। तो ये अंतर क्यों है ऐसा? वेतन की खाई अपार, कहीं कम तो कहीं अधिक मिल रही कमार। क्योंकि जब वेतन फिक्सेशन किया गया, पहले नियोजित आए 1500 पर, फिर 2006 में बहाल हुए, फिर 10 में, 12 में, कभी अनट्रेंड को 2 साल तक ट्रेंड को अनट्रेंड का सैलरी दिया गया, कभी बहुत तरह की बातें हैं जिन पर अभी चर्चा होगी, जिस कारण से ये विसंगतियां आई है। तो वेतन विसंगति क्या क्या है? सेवा पूर्व प्रशिक्षित का वेतन सेवाकालीन से कम, पहले जो फिक्स किया गया उसकी बात कर रहे हैं। विरमण तिथि से ग्रेड पे कोर्ट का जजमेंट था। विरमण तिथि से ट्रेंड वेतन ओडीएल वालों का 13, 15, 16, 15, 14, 16 ये सब का था, और 16, 18, 17, 19 वाले 17, 19, 15, 17 वाले का था विरमण तिथि से ग्रेड पे। ट्रेंड को 2 साल तक अनट्रेंड का वेतन, ये किस नियमावली के तहत आपने दिया था? जबरदस्ती। जब सेवाकालीन शिक्षक किया गया था तो शिक्षक 6-7 इंडेक्स पर पहुंच गए थे, और सरकार के द्वारा सिर्फ 3 इंडेक्स ही उनको दिया गया। अनट्रेंड, स्नातक ग्रेड का वेतन बेसिक ग्रेड से कम, बढ़िए का वेतन कनिये से कम। ये सारी दिक्कतें हैं जिसका कि बिल्कुल पुख्ता प्रमाण द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के पास है। ट्रेंड को अनट्रेंड से कम सैलरी देना, संवर्धन जब कराया गया उसका डेट में दिक्कत है, डीपी करवाया गया वहाँ ओडीएल में दिक्कत है, सेवाकालीन फिक्सेशन में दिक्कत है, एनआईओएस में दिक्कत है, सभी जगह दिक्कत है। अब विरमण तिथि से ग्रेड पे और विरमण तिथि से प्रशिक्षित सैलरी यानी ट्रेंड सैलरी, जिसमें 2 से 5 हज़ार तक की बढ़ोतरी है, और एरियर भी मिलेगा ओडीएल वालों को और 16-18 वालों को भी मिलेगा। तो इसका कोर्ट के द्वारा डबल जजमेंट आ गया है, और उसके बाद भी विभिन्न जिलों से नहीं निकल रहा है, लेट लतीफ़ी किया जा रहा है, जिसका जजमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया गया है। जजमेंट की कॉपी चूंकि पढ़ेंगे नहीं आज, चूंकि संक्षेप में आपको बताएंगे, आपको जरूरत होगी तो आप इसका डिमांड करेंगे, मिलेगा। अब एक बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति की बात की गई थी। क्योंकि प्रोन्नति शिक्षकों का वाजिब हक है, तो जब स्नातक ग्रेड के शिक्षक जो 13 में ज्वाइन किए थे वो 5 साल में 18 में प्रधानाध्यापक ग्रेड में चले जाते हैं अपने नियमावली के अनुसार। जो अभी है, जो विशिष्ट नहीं बने हैं उनकी बात हम करते हैं, ठीक है। और जो विशिष्ट नहीं बने हैं बेसिक ग्रेड के शिक्षक, वो स्नातक ग्रेड में चले जाते 12 वर्ष की सेवा में, जिसका फिक्सेशन भी किया गया फिर वापस किया गया। इस फिक्सेशन को 33,120। तो ये सारी वेतन विसंगतियां हैं जिस पर काफ़ी एरियर भी मिलेगा शिक्षकों को। तो इन सारे चीज़ों पर सुधार करना है। 33,120 फिक्स हुआ था वेतन, और 63,210 का वेतन मिलना था सारे भत्ता जोड़ करके, लेकिन यहाँ पर फिर पत्र को निरस्त किया गया। तो इन सारे बिंदुओं पर सुधार की जरूरत है। और जब एसीएस अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये कहा जा रहा है कि रिकैलकुलेट किया जाएगा, तो कई सारे बिंदु ऐसे निकल करके आ रहे हैं जहां पर कई जिलों से, लगभग दर्जन भर जिलों से प्रोन्नति का पत्र निकला था, लेकिन उन सारे पत्रों पर कोई ज़्यादा कुछ इम्प्लीमेंट किया नहीं गया। सहरसा में प्रोन्नति दिया गया फिर वापस लिया गया, सारण में दिया गया फिर वापस लिया गया। तो कई जिलों से दिया गया लेकिन वापस ले लिया गया, उसको खींच लिया गया, क्योंकि ये प्रोन्नति का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जो कि प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और जो नियोजित शिक्षक तैयारी 1 to 3 में जा रहे थे उनके जो एक क्रम था उनको तोड़ रहा था। क्योंकि यहाँ पर प्रोन्नति के द्वारा, जिसमें कोई मेहनत, कोई मुशक्कत, कोई टैलेंट की जरूरत नहीं थी, खुद ब खुद शिक्षकों को एक बढ़ा हुआ वेतन और 1.5 से 2 लाख का एरियर मिल रहा था। लेकिन उसी चीज़ को देने के लिए सरकार ने एक बीपीएससी एग्जाम का बैरियर रख दिया। तो यहाँ भी वेतन विसंगतियाँ हैं।
और इन सारी चीज़ों का भी सुधार करना है। अब देखिए कि 7 दिनों का टाइमलाइन दिया गया था, 3476 रुपये तक की वेतन बढ़ोतरी हो रही थी, प्रत्येक जिले से लगभग 6000 शिक्षकों का प्रोन्नति था। अब इनमें से तो बहुत सारे शिक्षक विशिष्ट में चले गए, लेकिन विशिष्ट में जब गए उससे पहले यदि उनका सेवा का कैलकुलेशन होगा और वहाँ गलती है तो जब रिटायरमेंट के बाद जो है कर्मी को उनका जो है एरियर मिलता है, तो यहाँ भी शिक्षकों को एरियर देने की बात कही गई है, तो यहाँ भी उनको एरियर मिलेगा। आदेश का नहीं हो रहा है पालन पटना हाई कोर्ट का। इन सारे चीज़ों पर 2 लाख तक एरियर 15 अरब बचाना चाहती है सर। 2 लाख शिक्षकों को जो एरियर मिलेगा वो 15 अरब की राशि स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा कैलकुलेट करके इसको दिखाया जा चुका है। यहाँ पर सेवा निरंतरता की बात जो है विधान परिषद के द्वारा कही गई है, ये भी कहीं ना कहीं एक विसंगति है, क्योंकि जब शिक्षकों के द्वारा लंबी सेवा दी गई और वित्त विभाग के द्वारा और समान प्रशासन विभाग के द्वारा जब ये पत्र प्रेषित है कि सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए, एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने वाले को भी दिया जाए, तो आप सेम विभाग में कैसे रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है निकल करके आ रही है। विरमण तिथि से ग्रेड पे का बात हो गया, और बेसिक ग्रेड में देखिए यहाँ पर 12 साल की सेवा के बाद उपरांत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, तो ये बेसिक से स्नातक और स्नातक से प्रधानाध्यापक में चले जाते, डबल प्रोन्नति मिलती, तब उनका जाकर के सटीक वेतन निर्धारण होता। यहाँ पर देखिए वित्त विभाग का पत्र है, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने की स्थिति में सेवा की निरंतरता बनी रहेगी तथा इसमें पूर्व की सेवा गणना हेतु वित्त विभागीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर सहमति की भी आवश्यकता नहीं दी जा रही है, और ऐसे मौलिक अधिकार से सरकार जो है शिक्षकों को वंचित कर रही, तो कहीं ना कहीं जो है इन सारे बिंदुओं पर आप सुधार कर सकते हैं। अब देखिए जो फिक्सेशन जो दिया गया टीआरई 1-2 विद्यालय अध्यापक को, वो कोई स्केल नहीं है। ये तो सबसे बड़ी विसंगति है, क्योंकि विसंगति पर ही विसंगति और विसंगति पर विसंगति यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और एक बात कही जा रही है कि सुधार किया जाएगा, तो कितना सुधार किया जाएगा? एक पेड़ के डाल को आप कितने बार तोड़ करके उसको जोड़ सकते हैं? एक बार टूटने के बाद तो वो जुटेगा नहीं। कलम काट लीजिएगा तो जोड़ सकते हैं, यानी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। सेवाकालीन को विरमण तिथि से ग्रेड पे 1.5 लाख का एरियर, लेवल 6 पर जो शिक्षकों को 35,400 से लेवल 9 पर 53,100 का मूल वेतन होना चाहिए, जो कि वेतन विसंगति समाप्त करने के लिए। तो ओडीएल वाले को प्रशिक्षण तिथि से टेंथ सैलरी का कोर्ट का जजमेंट आया हुआ था। इसका देखिए 456 LPA 2021 का ये केस था, इस पर जजमेंट आया था। और यहाँ पर देखिए जब अध्यापक को यहाँ पर दिया गया तो ये उनका सैलरी बनना चाहिए था उनके ग्रेड के हिसाब से। 53,100 प्रधानाध्यापक को, 47,600 प्रधान शिक्षक को, पीआरटी को 35,400, विशिष्ट शिक्षक को 37,600, 9-10 को 44,900, 47,600 9-10 के विशिष्ट शिक्षक को, और 47,600 और 50,000 पीजी वाले विशिष्ट शिक्षक को, यानी +2 वाले को ये सैलरी उनका बन रहा है। 50,500 विशिष्ट शिक्षक PG2 का वेतन है, जो जिस कैटेगरी पर वो है उनको जिस हिसाब से ग्रुप 1 क ख ग और वर्गीकृत समूह में जो बांटा गया है, तो जहां शिक्षक फिट बैठ रहे हैं उसके अनुसार से ये 2 नंबर पर फिट बैठ रहे हैं समूह ख पर, उसके अनुसार से ये वेतन संरचना जो है आपको दिखाया जा रहा है। तो वेतन विसंगति में सुधार करना है तो सरकार को ये संरचना अपनाना पड़ेगा टीआरई 1, 2, 3 और विशिष्ट शिक्षकों के लिए। और जो बातें कही गई, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो बचे हुए, उनको प्रोन्नति देना होगा। उनको यदि किसी को ट्रेंड के रूप में ज्वाइन करके अनट्रेंड की सैलरी दी गई हो तो उनको देना है। 6ठे इंडेक्स में जा करके इंडेक्स 3 की बाध्यता की गई है तो उनको देना होगा। प्रशिक्षण चर्या तिथि से देना होगा ग्रेड पे। HRMS ऑनबोर्डिंग पोर्टल पर जो दिक्कत है उनको सुधार करना पड़ेगा, ये तो सुधार हो जाएगी। तो इन सारे वेतन विसंगतियों को दूर करके सरकार जो है, यदि अपर मुख्य सचिव वास्तव में शिक्षकों का वेतन को सुधारना चाहते हैं और उसको सही करना चाहते हैं, तो इन सारे बिंदुओं पर उनको कार्य करना चाहिए। और शिक्षकों को भी चाहिए कि इन सारे बिंदुओं पर वो प्रयास करें। अभी 55% ये तो सुधार हो जाएगा, महंगाई भत्ता मिलना है ये तो मिलने लगेगा। और कई सारे बातें हैं जो कि यहाँ पर आपके पास भी है, जैसे नगर क्षेत्र में 8 किलोमीटर, यानी कि जिस एरिया में जो है जिनको जितना HRA मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ये सारे चीज़ों पर भी सुधार करने की आवश्यकता है। फिलहाल बात कर ले तो परिभ्रमण के लिए 25 करोड़ की राशि जारी की गई है, जिसके लिए विभिन्न विद्यालय के शिक्षक और छात्र छात्रा भ्रमण पर जाएंगे।
विभिन्न जिलों की फहरिस्त जारी कर दी गई है और 10 अगस्त से पहले टीआरई 4 विशेष शिक्षक और अनुकंपा बहाली शिक्षा मंत्री का ऐसा कहना है। और शिक्षकों के बाद शिक्षकों का ग्रीष्मावकाश के बाद मूल्यांकन होगा और 43,789 विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना होगी। साथ ही साथ पुस्तकालय अध्यक्षों की भी बहाली होगी 43,789। तो ये थी आज के प्रमुख हलचल में। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।